और इस बीच नारायणपुर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 27 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए हैं। 1.5 करोड़ के इनामी बसव राजू के ढेर होने की खबर है। मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। एक नक्सली घायल होने की भी खबर है। नक्सली कमांडर रूपेश के भी वहां पर होने की खबर सामने आई है। डीआरजी जवानों का नक्सल मोर्चे पर यह बड़ा ऑपरेशन है जो कि जारी है। AK-47 सहित कई अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो मौके से बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर है नारायणपुर से। देखिए, अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है। करेगुट्टा के बाद मुठभेड़ में 27 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो ढेर कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी सफलता है 1.5 करोड़ के जो इनामी नक्सली है बसव राजू, उसे ढेर होने की खबर सामने आ रही है। नक्सलियों का ये सुप्रीम कमांडर था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का ये रहने वाला था। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1970 में इसने अपना घर छोड़ दिया था और नवंबर 2018 से नक्सल संगठन की कमान ये संभाल रहा था। तो इसी से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो सफलता है वो सुरक्षा बल को लगी है। मुठभेड़ में 27 से ज्यादा जो नक्सली है वो ढेर हो चुके हैं और आपको बता दें कि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। बसव राजू कौन था ये भी आपको बता रहे हैं। नक्सलियों का सुप्रीम कमांडर था बसव राजू, जो कि ढेर हो चुका है। 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था इसके ऊपर और नारायणपुर में जो मुठभेड़ चल रही है उसमें इसके ढेर होने की खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का ये रहने वाला था। 1970 में बसव राजू ने अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। गणपति के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन की कमान जो है वो बसव राजू के हाथों में ही थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 27 से ज्यादा जो नक्सली ढेर हुए हैं उसमें बसव राजू का नाम भी शामिल है। 2018 से ये नक्सलियों की कमान संभाल रहा था, यानी कि नक्सलियों की जो रीढ़ है उस पर अटैक यहां पर हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर की सरहदी इलाके में आज सुबह से मुठभेड़ चल रही है और उस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि सीसी मेंबर के अलावा दूसरे बड़े कैडर के माओवादी हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। लगभग 25 से ज़्यादा मारे गए माओवादियों की संख्या बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें बड़े नाम शामिल हैं। ये नक्सल इनकाउंटर में एक इतिहास पुलिस ने रचाया, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस का ये भी कहना है कि इस इनकाउंटर में जो नक्सली मारे गए हैं अब तक किसी भी इनकाउंटर में इतने बड़े कैडर के नक्सली मारे नहीं गए हैं। लिहाजा पुलिस इसे बड़ी सफलता के रूप में भी देख रही है। आप इस समय जो जंगल झाड़ियाँ देख पा रहे हैं, इसी जंगल झाड़ियों को पार कर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ हुई है और जवानों की पार्टी इसी तरीके से इन्हीं झाड़ियों से होकर के मुठभेड़ स्थल तक पहुंची थी। घटना स्थल का नाम बोटेर बताया जा रहा है और बोटेर के आसपास के इलाकों में ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि घने जंगलों वाला ये इलाका है। इसी इलाके से होते हुए जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसमें खास बात यह है इस ऑपरेशन में कि इसमें केवल डीआरजी के जवान ही शामिल हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के डीआरजी के सैकड़ों की संख्या में जवान शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े माओवादी कैडर के नक्सली इस जगह पर जुटे हैं सरहदी इलाके में, अबूझमाड़ इलाके में। इसी सूचना पर यह पार्टी निकाली गई थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब शवों की शिनाख्ती हो जाएगी और पुलिस पार्टी जब बड़ी सफलता के साथ लौटेगी तब इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी और साथ ही ये पता लग सकेगा कि इस मुठभेड़ में जो मारे गए नक्सली हैं वो किस कैडर के हैं। क्या ये नक्सलवाद के खात्मे की ओर इस इनकाउंटर को एक बड़े कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, नारायणपुर।
तो नक्सलियों का खात्मा निश्चित है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे नारायणपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 27 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो ढेर हो चुके हैं और इसमें नक्सलियों का सुप्रीम कमांडर बसव राजू भी शामिल है। माड़ के इलाके में सुबह से मुठभेड़ चल रही है और लगातार रुक रुक कर वहां पर फायरिंग हो रही है। डीआरजी जवानों का जो नक्सल मोर्चे पर यह बड़ा ऑपरेशन है वो जारी है। मौके से AK-47 समेत कई हाईटेक जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। लेकिन देखिए, इसी से समझिए नक्सलियों का जो सुप्रीम कमांडर है उसके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और जब ये खबर ब्रेक की गई थी तभी से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कई बड़े जो नक्सल लीडर्स हैं वो उसमें ढेर किए जा सकते हैं, वो उसमें ढेर हो सकते हैं। और ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 1.5 करोड़ का जो इनामी नक्सली है उसे ढेर कर दिया गया है। और अब इस खबर पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है। सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। तो गृहमंत्री विजय शर्मा को आपने सुना, उन्होंने बताया कि एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई। हालांकि उसकी जो हालत है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी जवानों को बधाई दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए वेद प्रकाश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए। वेद प्रकाश, 27 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है, ताजा अपडेट बताएं। जी देखिए, अभी इसमें केवल यही जानकारी मिल पा रही है कि जो 27 से ज्यादा नक्सली है वो मारे गए हैं। लेकिन जो मारे गए नक्सली हैं उन पर 1 करोड़ से ज्यादा राशि का भी इनाम है। इस तरीके के नक्सलियों को मार गिराने का पुलिस दावा कर रही है। पुलिस के पास जो जानकारी थी कि अबूझमाड़ के इलाके में जो बसव राजू है नंबाला के सौराव, उसकी मौजूदगी है। चूंकि ये सबसे बड़ा कैडर है नक्सलियों का, बड़ा नक्सली नाम है ये, तो इसके साथ साथ कोई बड़े कैडर के नक्सली और भी जुटे थे। इसी सूचना पर दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर, इन तीनों जिलों की एक संयुक्त पार्टी निकाली गई थी। खास बात यह है कि इसमें केवल डीआरजी के जवानों को शामिल किया गया था और आज सुबह से ये रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। नारायणपुर थाना क्षेत्र का इलाका है बोटेर, इस जगह पर ये मुठभेड़ चल रही है और यहाँ पर पुलिस को अब तक जो सफलताएं मिल रही है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बसव राजू है उसकी मौत हो चुकी है, वो मारा जा चुका है। इसके साथ ही जो दूसरे बड़े माओवादी लीडर हैं जिन पर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे इनामी राशि शासन से होती था, इनके ये ढेर हो चुके हैं। तो बड़ा ये नक्सल ऑपरेशन है। पुलिस का यह भी कहना है कि अब तक जितने बड़े इनकाउंटर हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा इनकाउंटर हुए इसे मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि के जो इनामी नक्सली हैं, जो बड़े कैडर के नक्सली हैं, वो अब तक के मुठभेड़ों में मारे नहीं गए थे। हालांकि जो मारे गए नक्सलियों का आंकड़ा है वो करीब 27 से 30 के बीच का बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि अब ये कह रही है कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जबकि सारे नामों का खुलासा होगा और इसके साथ ही इनकी इनामी राशि और जो मारे गए नक्सली हैं उनसे कौन कौन से वेपन बरामद किए हैं, इस बात का खुलासा आज दोपहर के बाद यानी शाम 4 बजे तक हो जाएगा। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश, ये भी बताइए कि रूपेश और बसव राजू के अलावा क्या किसी और बड़े नक्सली कमांडर का नाम भी आपके पास है जिनके शव बरामद किए गए हों? जी देखिए, इस मामले में हमने लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क की कि मारे गए नक्सलियों की क्या शिनाख्ती हो चुकी है, क्या उस बारे में कोई जानकारी दी जा सकती है। तो उन्होंने केवल यही इशारा किया कि अब तक जितने भी नक्सली एनकाउंटर में ढेर हुए हैं उससे कहीं बड़े कैडर के नक्सली, बड़े इनामी राशि वाले नक्सली मारे गए। हालांकि नामों का खुलासा पुलिस ने अब तक नहीं किया, चूंकि इनकाउंटर ये बताया जा रहा है कि अब भी रुक रुक कर उस इलाके में फायरिंग हो रही है। पुलिस की टुकड़ियां जो है वो अलग अलग टीमों में बटी हुई है, तो कहीं इक्का दुक्का फायरिंग जैसी स्थिति अब भी बनी हुई है।
तो लिहाजा ज्यादा जानकारी जवानों द्वारा जो ग्राउंड पे जो जवान है उनके द्वारा यहाँ पर नहीं दी जा सक रही है। इस वजह से पुलिस भी ज्यादा डिटेल नहीं दे पा रही। वही दूसरी बात ये भी होती है कि जब तक पुलिस पार्टी वापस ना आ जाए तो सुरक्षा कारणों से बहुत सारी चीजों का खुलासा पुलिस नहीं करती, क्योंकि यदि ये समय से पहले खुलासा हो जाए कि मारे गए नक्सली कौन है, तो हो सकता है वहाँ जो नक्सली मौजूद है आसपास दूसरे टुकड़े में, वो अलर्ट होकर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम ना उठाए। तो इस लिहाज से पुलिस जब भी इनकाउंटर होता है, जब बड़े माओवादी मारे जाते हैं, तो इस तरीके के जो सूचनाएं होती है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पुलिस पार्टी वापस लौटने के बाद ही साझा करती है। तो अभी यही उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक इन नामों का खुलासा हो जाएगा, जबकि जो केशव बसव राजू है, रूपेश है, इसके साथ और कितने नक्सली मारे गए हैं। वेद प्रकाश, ये भी बताइए कि इस वक्त आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और कहां पर मुठभेड़ चल रही है, थोड़ा सा इलाके के बारे में आप जानकारी दीजिए। जी देखिए, जो इलाका है वो जहां पर मुठभेड़ हुई है बोटेर का जंगल है। बोटेर क्योंकि नारायणपुर थाना क्षेत्र का इलाका है, वहीं से ये नजदीक भी पड़ता है। बोटेर जब जवान पहुंचे तो नारायणपुर से जो जवान निकले थे उस इलाके के जवान, उस जिले के जवान पहले पहुंचे हैं, जबकि बीजापुर और दंतेवाड़ा की टीम एक तरीके से उन्हें सपोर्ट करने के लिए गई थी। और यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। बोटेर का जो जंगल है। वेद प्रकाश, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा वहां के हालात दिखाइए, वहां पर इस वक्त क्या हलचल हो रही है? जी देखिए, चूंकि सुरक्षा कारणों से हमें भी जो घटना स्थल है वहां जाने से रोक दिया गया है, लेकिन आप अगर मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो घने जंगलों वाला इलाका है। और इसी जंगलों को, झाड़ियों को, पहाड़ियों को पार करते हुए जो जवान है, सुरक्षा बल के जवान, वो बोटेर और आसपास के इलाकों में पहुंचे थे। और यहाँ पर जैसे ही जवानों की टुकड़ियां पहुंची, नक्सलियों ने लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू की थी। और ये जो इलाका है, यहाँ पर ना तो पगडंडी है, ना सड़क है। इस तरीके के दुर्गम रास्तों को तय कर जो हमारे सुरक्षा बल के जवान है, डीआरजी के जवान, वो इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या 27 से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि इसमें 1 करोड़ के भी इनामी नक्सली है। ये वो इलाका है जो नक्सलियों के लिए अब तक सेफ जोन माना जाता था, लेकिन अब जवानों की पहुंच से कोई भी इलाका दूर नहीं रहा है। क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने एक डेडलाइन तय किया है कि मार्च 2026 तक बस्तर से माओवादियों का सफाया हो जाएगा। तो इस दिशा में लगातार कार्रवाइयां चल रही है। न केवल कार्रवाइयां चल रही है, बल्कि पुलिस को बड़ी सफलताएं मिल रही है। और आज की जो सफलता है वो उससे पुलिस के आला अधिकारी ऐतिहासिक बता रहे हैं, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। जी बिल्कुल। और 2026 का जो एक लक्ष्य रखा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये साफ किया था कि 2026 में नक्सलवाद का खात्मा निश्चित है। छत्तीसगढ़ से वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की फिलहाल खबर सामने आ रही है और मौके से कई हथियार भी बरामद यहां पर किए गए हैं। लेकिन वेद प्रकाश, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव ये जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, और क्या ताजा अपडेट इस वक्त आपको वहां से मिल रहा है? जी देखिए, जो एक जवान के शहीद होने और घायल होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इस बात से अभी तो इनकार किया है कि हमारे तरफ से कोई भी नुकसान पुलिस के जवानों को नहीं हुआ है। और जो दूसरी रीइंफोर्समेंट पार्टीज हैं, चूंकि बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं, तो पुलिस इस लिहाज से कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती, क्योंकि वापसी के दौरान हो सकता है कि नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आईडी ब्लास्ट या फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकेंगे। इस लिहाज से जो आसपास के थाना क्षेत्रों के जवान हैं, उन्हें उस इलाके की ओर भेजा गया है ताकि वापसी में कोई दिक्कत ना हो, जवानों को सकुशल जो मारे गए नक्सली हैं उनके डेड बॉडी लेकर वापस आए। तो इसमें काफी समय लग जाएगा, जबकि ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और उसी समय भी ये खुलासा भी हो पाएगा कि मारे गए नक्सलियों को कितना इनाम। बिल्कुल। और वेद प्रकाश, जिस तरीके से मारे गए जो नक्सली हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, जाहिर तौर पर कई और बड़े जो नक्सल कमांडर हैं उनके ढेर होने की खबर भी सामने आ सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका, लगातार आप अपडेट्स हमें देते रहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया, नक्सलियों में हाहाकार मच गया है। बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। मुठभेड़ में 27 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू भी इसमें ढेर कर दिया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है
कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। मुठभेड़ में हमारे एक जवान भी शहीद हुए हैं और एक घायल बताए जा रहे हैं। डीआरजी जवानों का नक्सल मोर्चे पर ये बड़ा ऑपरेशन रहा। AK-47 सहित कई अत्याधुनिक हथियार बरामद होने की भी खबर मिल रही है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिनों करेगुट्टा में बेहद सफल नक्सल ऑपरेशन को हमारे सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था। 30 से ज्यादा नक्सलियों को तब ढेर किया गया और अब आप देखिए लाल आतंक पर एक और प्रहार करते हुए 27 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और ये सफलता इसलिए भी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू भी ढेर कर दिया गया। इसके साथ ये भी जानकारी मिल रही कि नक्सली कमांडर रुपेश के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भी जानकारी मिली है। आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक अब जो जवान है वो अब वापस लौट रहे हैं। तमाम वहां पर तैयारी कर ली गई है और AK-47 सहित कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद की गई है। इससे पहले जब हमारे संवाददाता साथ में जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी कि बीते 3 दिनों से ये बेहद बड़ा नक्सल ऑपरेशन यहां माड़ के इलाके में चल रहा था। माड़ बेहद दुर्गम इलाका जहां पर नक्सलियों की गहरी पैठ रही है। कई लेयर्स की सुरक्षा यहां पर टॉप नक्सली कमांडर्स को दी जाती है, लेकिन एक एक लेयर को ढेर करते हुए हमारे सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। 4 जिलों के डीआरजी जवान इस मोर्चे में जुटे हुए थे। और अब सीधे रुख कर लेते हैं नारायणपुर के ग्राउंड जीरो का। इस वक्त हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर की सरहदी इलाके में आज सुबह से मुठभेड़ चल रही है और उस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि सीसी मेंबर के अलावा दूसरे बड़े कैडर के माओवादी हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। लगभग 25 से ज़्यादा मारे गए माओवादियों की संख्या बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें बड़े नाम शामिल हैं। ये नक्सल इनकाउंटर में एक इतिहास पुलिस ने रचाया, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस का ये भी कहना है कि इस इनकाउंटर में जो नक्सली मारे गए हैं, अब तक किसी भी इनकाउंटर में इतने बड़े कैडर के नक्सली मारे नहीं गए हैं। लिहाजा पुलिस इसे बड़ी सफलता के रूप में भी देख रही है। आप इस समय जो जंगल झाड़ियाँ देख पा रहे हैं, इसी जंगल झाड़ियों को पार कर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ हुई है और जवानों की पार्टी इसी तरीके से इन्हीं झाड़ियों से होकर के मुठभेड़ स्थल तक पहुंची थी। घटना स्थल का नाम बोटेर बताया जा रहा है और बोटेर के आसपास के इलाकों में ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि घने जंगलों वाला ये इलाका है। इसी इलाके से होते हुए जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसमें खास बात यह है इस ऑपरेशन में कि इसमें केवल डीआरजी के जवान ही शामिल हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के डीआरजी के सैकड़ों की संख्या में जवान शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े माओवादी कैडर के नक्सली इस जगह पर जुटे हैं सरहदी इलाके में, अबूझमाड़ इलाके में। इसी सूचना पर ये पार्टी निकाली गई थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब शवों की शिनाख्ती हो जाएगी और पुलिस पार्टी जब बड़ी सफलता के साथ लौटेगी, तब इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी और साथ ही ये पता लग सकेगा कि इस मुठभेड़ में जो मारे गए नक्सली हैं वो किस कैडर के हैं। क्या ये नक्सलवाद के खात्मे की ओर इस इनकाउंटर को एक बड़े कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, नारायणपुर। तो देखिए ग्राउंड रिपोर्ट से एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक वेद प्रकाश संगम पहुंचा रहे थे और हर एक मोर्चे पर हमारे रिपोर्टर भी तैनात है। अब रुख कर लेते हैं जगदलपुर का। इस वक्त हमारे साथ नरेश मिश्रा जी भी लाइव जुड़े हुए। नरेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कितनी बड़ी सफलता ये नक्सल ऑपरेशन, क्योंकि 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है, लेकिन 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसव राजू, इसके साथ ही नक्सली कमांडर रुपेश के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। इस लिहाज से ये सफलता कितनी बड़ी और कब तक आधिकारिक पुष्टि इसकी हो पाएगी? नरेश जी, क्या अधिकारियों से आपकी कुछ बात हो पाई है इसको लेकर? जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है अपने आप में और ये समझ लीजिए कि पूरे देश के सबसे बड़े नक्सल एनकाउंटर में से एक होगा, क्योंकि बसव राजू की पूरा 16 राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवाद की गतिविधियाँ हैं उन सभी जगहों पर मोस्ट वांटेड नक्सली आज की तारीख में बसव राजू था। और गणपति के बाद ये सबसे टॉप मोस्ट नक्सल माना जाता है। हायर एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड नक्सल है और लंबे समय से नक्सल संगठन गतिविधियों में अहम
भूमिका रही है बसव राजू की। और आज एक तरह से देश में जो भी गतिविधियां हैं संगठनात्मक नक्सली ढांचे की, उसका ये सबसे मुखिया है। मिलिट्री जो कमांड है इनकी नक्सलियों की पूरे देश में, नक्सल जो मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार उपलब्ध कराने से लेकर अलग अलग फॉर्मेशन, चाहे बटालियन हो, प्लाटून हो, इन सब की जो कमांड का मुखिया है वो भी बसव राजू है। तो आप समझिए कि पूरे 16 राज्यों के मोस्ट वांटेड नक्सल के मारे जाने की खबर छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, नारायणपुर के जंगलों से आ रही है। और वो भी जो ऑपरेशन अंजाम देने वाली टुकड़ियां हैं ये डीआरजी की टुकड़ियां हैं, यानी कि जो सबसे बाद में नक्सल ऑपरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स लोकल लोगों की टीमें बनाई गई हैं, उन दस्तों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, अगर छत्तीसगढ़ पुलिस इसको आखिरकार अभी सूत्रों के हवाले से तो लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है, लेकिन अगर इसको कंफर्म करती है तो ये देश के लिए सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन साबित होगा जब ये इस बात की पुष्टि पुलिस कर देती है कि बसव राजू इसमें मारा गया है। अनाधिकृत तौर पर पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मान रहे हैं कि लगभग ये पुष्ट हो चुका है कि इस मारे गए इस एनकाउंटर में बसव राजू की मौत हो चुकी है। फिलहाल सर्चिंग जारी है। जो कंपनी नंबर 7 है और पूर्वी डिवीजन के कई नक्सल्स हैं इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनमें भी कई बड़े नक्सल्स इसमें मारे जा सकते हैं। तो जब फिगर्स बाहर आएंगे, कुल अब तक जैसे जो जानकारी मिल रही है उसमें 27 के करीब जो नक्सल है वो मारे गए हैं, और जब इनकी बॉडी रिकवर होगी तो उनकी पूरी शिनाख्त हो पाएगी पूरी तरह से कि कौन कौन से ये कमांडर्स हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, मुठभेड़ खत्म हो गई है और लगभग जो बॉडीज़ हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा ऑपरेशन ये साबित होने जा रहा है जब अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक अब तक जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक होगा। नरेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बसव राजू के बारे में तो आपने बताया कि 16 राज्यों में उसकी तलाश थी, मोस्ट वांटेड नक्सल था, लेकिन इसके साथ ही नक्सली कमांडर रुपेश की भी जानकारी मिल रही है कि उसे घेर लिया गया है। कहीं पर खबरें ये भी कह रही है कि उसे भी ढेर कर दिया गया है। यदि वाकई रुपेश को भी ढेर कर दिया जाएगा तो क्या माना जाए कि जो पहली पंक्ति है डिस्कनेक्ट है नक्सलियों की, तो क्या उन्हें ढेर कर दिया गया है? चलिए, फिलहाल नरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। आगे भी उनसे ताजा जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन देखिए बहुत बड़ी सफलता है। और जैसे कि जानकारी हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा बता रहे थे कि बहुत लंबे समय से तमाम जितने भी सुरक्षा बल थे यही कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से बसव राजू को ढेर कर दिया जाए। साल 2018 में उसे कमान सौंपी गई थी तमाम नक्सली गतिविधियों की, और अब आप देखिए किस तरह से डीआरजी फोर्स, जैसा कि नरेश भी बता रहे थे कि ये वही फोर्स है जो कि सबसे आखिर में तैनात की गई है, जो लोकल लोगों की टीम है, जो पूर्व नक्सली रहे हैं, उनकी ये पूरी सुरक्षा बलों की फोर्स है। और देखिए कितना खास ये हो जाता है कि इस फोर्स को काम करना इसलिए भी खास क्योंकि इन्हें उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी रहती है, इन्हें इस एरिया के बारे में जानकारी रहती है। इसके साथ ही कहां पर नक्सली छुप सकते हैं, किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं नक्सली, उन्हें ये जानकारी रहती है। और इसलिए देखिए 4 जिलों के डीआरजी जवानों ने इस नक्सल ऑपरेशन को बेहद सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हो सकता है, सफल नक्सल ऑपरेशन।